Good morning, dear students. Today we learn simple future tense. Simple future tense जिसे दूसरे शब्द में कहा जाए तो जिसका दूसरा नाम है लट लकार। लट लकार जैसे प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम है लट लकार, इस तरह पास्ट टेंस का दूसरा नाम है लंग लकार और सिंपल फ्यूचर टेंस का दूसरा नाम है लुट लकार। तो ये संस्कृत में अगर पूछा जाए कि सामान्य भविष्यकाल को कैसे कहेंगे तो लट लकार ये उसका दूसरा नाम है। अब रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे जो थ्री नाम है, थ्री सेंटेंस है, उसे ध्यान से देखिए। तो उसमें सह प्रातम दुग्धम पास्यति, मयूरः नर्तिष्यति और दीपावली आगमिष्यति। ये जो थ्री हमने जो लाइन की है वो तीनों जो है वो वर्ब है। ये तीनों सेंटेंस में जो दिख रहे हैं वो तीनों वर्ब है। इन दिस सेंटेंस द three verbs form are in simple future tense। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये हमें दिखाई दे रहे हैं। टाइम विच इज येट टू कम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ लुट लकार। हमने जो कहा है वो कि उसे दूसरी भाषा दूसरे रीते कहेंगे तो लुट लकार भी होता है। For the informations of verb is simple future tense lut lakar, the following points have to be kept mind। ओके, नीचे जो 3 पॉइंट है वो अत्यंत आवश्यक है जानने के लिए भविष्यकाल के वर्ब को बनाने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल गणास कंजक्शन एफिक्सिया इज एडेड, कि सभी जो गण है अगण, यगण, अगण और अयगण, उसके बाद स्य ऐड होगा। स्य जैसे कि पाद जो रूट है वो, उसके बाद स्य और उसके बाद जो सफिक्स है वो टी, मीन्स के स्यटी टाइप, तो होगा पास्यति। ओके, फॉर सम रूट्स बिफोर द सफिक्स ई इज एडेड, कि ऐसे कुछ रूट होंगे जिसके स्य लगाने से पहले ई लगाया जाएगा। जो ऐसे अमुक रूट होंगे जिसका कंजक्शन लगाने के बाद उसमें स्य लगाने से पहले ई लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि गम रूट है। अब गम जो है वो फर्स्ट कंजक्शन की रूट है जिसका मीनिंग होता है गो। तो अ कंजक्शन लगाने के बाद वो अंग बनेगा गम, पूर्ण गम। उसके बाद ई लगाना पड़ेगा, उसके बाद स्यति, तो बनेगे गमिष्यति। थर्ड, whenever स्य is added before e then स्य becomes स्य। जब हम लोग स्य लगाएंगे, ओके, और अगर स्य लगाने से पहले अगर ई आए, जैसे कि ऊपर हम लिखा, तो ये जो स्य है वो ये स्य में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, हम लोग ऊपर जो दो ये एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं, जिसमें अंदर देखिए जो ये स्य है इससे अलग है, स्यति शति। ओके, तो as there is no e before sa is पाश्यति is used। जब ई नहीं आएगा, सम रूट्स ऐसे भी है जिसमें ई लगाया नहीं जाएगा, तो उसमें स जो है वो हमारा जो सफिक्स है उसी टाइप का लगेगा। while e is added then hence we have गमिष्यति। The affix of simple future tense of both परस्मैपद and आत्मनेपद are the same of present tense।
जैसे हम लोग ने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में परस्मय पद और आत्मनेय पद का प्रत्यय देखा था, उसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस में भी, भविष्य काल में भी परस्मय पद और आत्मनेय पद का प्रत्यय आएगा। ओके, ओनली रिमेंबर दैट एज shown above the affixure has to be added. Okay, hence the affix need not be shown again. ओके, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि जो टेबल है, ये जो टेबल है, ये टेबल है सिंपल फ्यूचर टेंस, मीन्स के सामान्य भविष्यकाल परस्मय पद का जो टेबल है ये है सामान्य भविष्यकाल परस्मय पद। परस्मय पद का ये जो टेबल है वो है जिसका सफिक्स है श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यठ, स्यथ, स्यति, स्यत और शन्ति। यहाँ पर देखिए हमने एक सेंटेंस देखा, ओनली रिमेंबर दैट एज शोन अबाउट द एफिक्सियर हैज़ टू बी एडेड, कि जो प्रत्यय है उसके आगे स्य लगेगा। अब जब श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यठ, स्यठ, स्यटि, स्यठ, सन्ति बोलते समय हमें ऐसा लगेगा कि ये जो प्रत्यय है वो आगे कहीं आ चुका है, तो ये सही है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो मी, वह, मह, सी, थह, ठ, टी, टह, अंटी, मीन्स के ये जो फ्यूचर टेंस के प्रत्यय है वो सेम टू सेम प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय की तरह ही है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय के आगे स्य लिख दिया है तो वो बन गया फ्यूचर टेंस के प्रत्यय। मीन्स के जिसको प्रेजेंट टेंस के प्रत्यय कंप्लीटली वो आएंगे उसे सिंपल फ्यूचर टेंस के प्रत्यय याद रखने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यठ, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। ओके, चलो अब हम लोग देखते हैं आगे कि जो श्यामी, श्यावह, श्यामः, स्यसि, स्यथ, स्यथ, स्यति, स्यत, स्यन्ति, अब उसे हम लोग रूट में ज्वाइन करेंगे। तो पहले जो है वो पठ रूट है, पठ रूट। तो पठ रूट हमें पता है, प्रेजेंट टेंस में भी हमने यूज़ किया था, पास्ट टेंस में भी यूज़ किया था। तो पठ रूट जो है वो है फर्स्ट कंजक्शन की रूट, और फर्स्ट कंजक्शन की रूट जब होगी तो उसमें अ जो है वो ज्वाइन होगा, अ। ओके, तो अ पथ में ज्वाइन होगा तो उसका जो वर्ड बनेगा वो है पठ पूर्ण, पठ जो है वो पूर्ण बनेगा। अब पठ जो है उसमें हम लोग श्यामी ऊपर जो है वो ज्वाइन करेंगे, लेकिन हमें अगर जो 3 टॉपिक्स हमने देखा है उसमें कहा था कि अमुक रूट जो होगी उसके रूट को कंजक्शन लगाने के बाद ई लगेगा, तो पठ भी वही रूट है। तो पठ हम लोग देख सकते हैं, नीचे देखिए पठी लिखा है, मीन्स के पठ जो है उसमें ई प्रत्यय लगा है स्या लगाने से पहले, ये जो स्या है वो लगाने से पहले ई लगा। अब हमें ये भी रूट टॉपिक्स में देखा कि अगर जो ई प्रत्यय लगा किसी रूट में तो उसके बाद आने वाला जो ये स्य है वो ये स में परिवर्तन हो गया, श्यामी, मीन्स के पथिश्यामी जो बना है वो जो स है वो कन्वर्ट हो गया षटकोण के स में, तो पथिश्यामी, श्यामी प्रत्यय लगने से पथिश्यामी, श्यावह प्रत्यय लगने से पथिश्यावह, श्यामः प्रत्यय लगने से पथिश्यामः, स्यसि प्रत्यय लगने से पथिष्यसि, स्यथः प्रत्यय लगने से पथिष्यथः, स्यथ प्रत्यय लगने से पथिष्यथ, स्यति प्रत्यय लगने से पथिष्यति, स्यतः प्रत्यय लगने से पथिष्यतः एंड स्यन्ति प्रत्यय लगने से पथिष्यन्ति। तो ये जो टेबल है वो फर्स्ट कंजक्शन की टेबल है बनी, जिसमें पथिष्यामि, पथिष्याव, पथिष्याम, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत,
पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। इस टाइप का हम लोग दूसरा टेबल भी बना सकते हैं फर्स्ट कंजक्शन की रूट लेकर। ओके, चलो उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्थ कंजक्शन। फोर्थ कंजक्शन का जो रूट है वो नृत, और उसका कंजक्शन का जो कंजक्शन है वो है य। फोर्थ कंजक्शन का तो नृत्य में अगर य लगेगा तो बनेगा नृत्य। ओके, नृत्य। तो नृत्य को अब ये जो टॉपिक, ये जो टेबल है थोड़ा ऊपर वाला टेबल से थोड़ा भिन्न टाइप का है। तो नृत्य में ये हमें याद रखना होगा कि नृत्य में अगर श्यामी लगेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा नर्ती में। नर्ती याद रखना, नृत्य का नर्ती होता है। तो नर्ती में श्यामी लगेगा तो नर्ती श्यामी, नर्ती में श्यावह लगेगा तो नर्ती श्यावह, नर्ती में श्यामः लगेगा तो नर्ती श्यामः, नर्ती में शशि लगेगा तो नर्ती शशि, नर्ती शतः, नर्ती शथ, नर्ती शती, नर्ती शतः और नर्ती शन्ति। तो इस टाइप का जो है वो फोर्थ कंजक्शन का जो टेबल है वो बनेगा, आपको याद रखना होगा। ओके, हाँ एक और बात, इसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसा होगा। अगर हम लोग ये पठिष्यामि का देखेंगे तो पठिष्यामि का पठ का होगा टू स्टडी, मीन्स क्या उसका ट्रांसलेशन होगा अहम पठिष्यामि। तो अहम पठिष्यामि का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई विल स्टडी। यहाँ पर होगा वी बोथ विल स्टडी, यहाँ पर होगा वी ऑल विल स्टडी, यहाँ पर सेकंड में होगा यू विल स्टडी, यहाँ पर यू टू विल स्टडी, यहाँ पर यू ऑल विल स्टडी। थर्ड पर्सन सिंगुलर में सी या तो ही विल स्टडी, यहाँ पर थर्ड पर्सन ड्यूल में दे बोथ विल स्टडी, एंड यहाँ पर दे विल और दे ऑल विल स्टडी। ओके, इसी तरह सेकंड जो टेबल है मीन्स के फोर्थ कंजक्शन का, उसी का भी इसी तरह यहाँ पर जो ट्रांसलेशन वो होगा। ओके, चलो हम लोग अब सिक्स कंजक्शन देखेंगे। तो सिक्स कंजक्शन का भी सेम ऐसे ही होगा। तो सिक्स कंजक्शन जो है वो सिक्स कंजक्शन का जो रूट है वो है लिख। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि जब ऐसे रूट आएंगे कि जिसके रूट के पहले लेटर में पहला लेटर जो है उसमें ई लगा हो, ई, जब ई लगा हो तो ई जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में, जो ई है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में। मीन्स के जो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जो ले है, लिख है वो लेखी बन गया। अब लेखी कैसे बना, तो जो ली जो लेटर है वो ई होने के वजह से जो पहला लेटर ई आए तो वो ए में कन्वर्ट होता है, इसीलिए ली का ले हुआ। और जो पीछे ख है वो तो ख ही रहेगा, लेकिन हमें जानते हैं कि कुछ रूट ऐसा हो जिससे ई लगता है, तो हमें लगाया लेखी। और जब ई लगता है तो पीछे का वर्ड जो स है वो श में कन्वर्ट हो जाता है, तो लेखी श्यामी। ये रूल हमें याद रखना है। ऐसे कई जो रूट है जिसके पहला लेटर ई कारण से शुरुआत होगी तो ई हमें ए में कन्वर्ट करना है। तो श्यामी जो है वो लिख के साथ लिखेगा तो लेखी श्यामी, श्यावह लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी श्यावह, श्यामह लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी श्यामह, श्यसी लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी श्यसी, श्यतः लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी श्यतः, श्यठ लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी श्यतः, शती लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी शती, श्यतः लिख के साथ लिखेंगे तो लेखी शतः, और लिख के साथ शंति लिखेंगे तो लेखी शंति। ओके, तो इस टाइप का जो टेबल है हम लोग ने सिक्स कंजक्शन मीन्स के लिख में पहला अ कंजक्शन का प्रत्यय सिक्स कंजक्शन का प्रत्यय अ लगाया, लिख कंप्लीट बना, फिर उसको श्यामी के साथ ज्वाइन करते वक्त उसके रूल्स की वजह से कन्वर्ट हुआ लिख का लेखी।
ओके, ध्यान रखें ऐसे कई सारे जो रूट है वो हमें ऐसे मिलेंगे जिसका पहला लेटर ई कारण है। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे 10 कंजक्शन। 10 कंजक्शन का प्रत्यय जो रूट है वो है कट। 10 कंजक्शन का रूट है कट, जिसका मीनिंग होता है टू से। अब 10 कंजक्शन का रूट का जो प्रत्यय है वो है अ और य, अ और य। तो उसकी वजह से उसका जो शब्द बना, वो लेटर जो शब्द बना मीन्स के जो वर्ड बना वो 3 लेटर का है, क ठ और य, क ठ य, जिसका मीनिंग हुआ टू से। अब क ठ य में हमें श्यामी ज्वाइन करना है, तो कठ भी ऐसी रूट है जिसमें ई प्रत्यय लगेगी, लेकिन कठ में नहीं, उसमें अंग मीन्स के उसमें जो अय है वो ज्वाइन होने के बाद उसका जितना लेटर आएगा मीन्स के जो वर्ड है जिसका लेटर जितना लेटर आएगा उसका लास्ट लेटर में इकारांत होगी। तो कठ य में 3 लेटर है, तो लास्ट लेटर है य, तो य में अंदर ई ज्वाइन होगी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क थ ई, और इसमें श्यामी ज्वाइन होगी, तो श्यामी ज्वाइन होगी तो बनेगी कथई श्यामी। कथ में श्यावह ज्वाइन होगा तो कथई श्यावह। कथ में श्यामी ज्वाइन हो गई तो कथई श्यामह, सॉरी कथई श्यामह। कथ में श्यसी ज्वाइन होगा तो कथई श्यसी। कथ में श्यथ ज्वाइन होगी तो कथई श्यथः। कथ में श्यथ ज्वाइन होगा तो कथई श्यथ। कथ में श्यति ज्वाइन होगी तो कथयिष्यति। कथ में श्यतः ज्वाइन होगा तो कथयष्यतः, और कथ में श्यंति ज्वाइन होगी तो कथयिष्यन्ति। तो इस तरह का जो 10 कंजक्शन का भी बहुत सारे जो रूट है वो हमारे पास लास्ट जो हमें टेबल्स देखे थे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में, उसमें कहा था कि इस टाइप का जो अगर कट का हमें बनाना हो तो ये रूट ले सकते हैं, तो वो रूट का प्रयोग करके हम लोग इस टाइप का टेबल बना सकते हैं। ओके, तो ये जो सभी टेबल हमने देखी वो थी सिंपल फ्यूचर टेंस मीन्स के सामान्य भविष्य काल के परस में पद के टेबल। अब हम लोग देखेंगे आत्मनेपद। सभी टेंस में परस में पद और आत्मनेपद आती है, तो अब देखेंगे हम लोग आत्मनेपद। आत्मनेपद में भी पद में भी सेम ही वर्ब बनाने की रीत है, लेकिन उसके प्रत्यय जो है वो हम लोग दे सकते हैं कि स्ये, स्यावहे, श्यामहे, स्यसे, सेथे, स्यद्वे, स्यते, सेते और शन्ते। ये जो प्रत्यय है उसे भी बोलते समय हमें लगा कि ये जो प्रत्यय वो पहले आ चुके हैं, तो आप सही है कि हमें जो प्रेजेंट टेंस में आत्मनेपद देखे थे उसमें ऐसे ही प्रत्यय थे ई वहे महे, से इठे द्वे और टे इठे अंते, बस इसके आगे स्य लिख दिया है। तो यहाँ भी ऊपर देखिए ई है तो ई, यहाँ पर वहे, महे, से, इठे, ऊपर ई है इसलिए इठे, द्वे, ते, इते और अंडे, तो इसके आगे से लिख देने से सामान्य भविष्य काल आत्मनेपद के प्रत्यय बन गए। ओके, तो चलो अब हम लोग इस प्रत्यय को रूट में ज्वाइन करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रथम जो कंजक्शन है उसकी जो रूट है वो है लब। लब हमने ली है। अब लब जो लिया है, लब का मीनिंग होता है टू गेट, और लब जो है वो प्रथम कंजक्शन की है इसलिए उसका विकर्ण प्रत्यय है अ। तो लब कंप्लीट बन गई। अब लब पे हमें ये जो स्य है वो ज्वाइन करना है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं नीचे जो प्रत्यय बने हैं उसमें हमें लब नहीं दिखाई देंगे, लब प दिखाई देंगे प, लेकिन ऊपर तो ब है, तो वो कैसे हुआ? तो इसमें संधि का जो रूल्स है वो लागू हुआ है। हमने जब पहला वीडियो देखा था उसमें हमने अल्फ़ाबेट देखी थी, और अल्फ़ाबेट के लिए हमने एक टेबल्स देखा था जिसमें
अलग अलग क्लास थे, क क्लास, च क्लास, ट क्लास, प क्लास, ऐसा एक क्लास था। और उसमें अमुक लेटर थे, जैसे कि प क्लास में प फ ब भ म ऐसे थे, प फ ब भ म। तो जो पहले दो लेटर थे प और फ, वो घोष कंसोनेंट हो गए, और उसके बाद ब भ म वो अघोष कंसोनेंट। तो रूल्स के अनुसार जब अघोष कंसोनेंट के बाद को अगर स आने वाले हो, तो जो अघोष कंसोनेंट जिस स्थान पर होगा वो स्थान से निकल कर वो वर्ड के स्थान पर उसका पहला वर्ड, जो पहला लेटर है, सॉरी, वो लेटर यूज़ होगा। तो प फ ब भ, तो भ जो है वो 4th नंबर पे है, लेकिन पहला लेटर वो प था, तो भ का जो पहला लेटर वो प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लपस्य। अब हमने कहा था कि जो प्रत्यय, जो रूप में ई नहीं लगेगा तो स जो है वो वही लगेगा जो ऊपर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, लपस्य। अब उसके बाद जो स्यावह प्रत्यय लगने से लिखा लपस्यावह, श्यामहे प्रत्यय लगने से लपस्यामहे, स्यसे प्रत्यय लगने से लपस्य, लपस्यसे, स्यथे प्रत्यय लगने से लपश्यते, स्यद्वे प्रत्यय लगने से लपश्यद्वे, शते प्रत्यय लगने से लपश्यते, स्येते प्रत्यय लगने से लपश्यते, और श्यन्ते प्रत्यय लगने से लपश्यन्ते। इस टाइप का जो है वो फर्स्ट कंजक्शन का टेबल है। ओके, चलो अब हम लोग देखेंगे सिक्स्थ कंजक्शन का टेबल। तो सिक्स कंजक्शन का जो टेबल है उसमें, सॉरी, फोर्थ कंजक्शन का टेबल है, उसका रूट है विड, जिसका मीनिंग होता है टू बी या तो टू हैपन। अब विद जो है उसमें भी सेम है। अब हमने, आपको याद होगा तो जब हमने ऊपर लिख लिखा था, लिखा सिक्स कंजक्शन में, तो हमने वो रूल्स याद किया था कि जब रूट में पहला जो लेटर है वो ई कारांत आएगा तो उसका ए कारांत होगा। यहाँ पर भी वही रूल लगेगा। विद में जो वी है वो ई कारांत है, तो वी जो ई कारांत है, इसलिए यहाँ पर नीचे देखिए जो है वो वे बन गए हैं यहाँ पर वे। लेकिन फिर से देखिए ड यहाँ पर ऊपर है, लेकिन यहाँ तो त है, तो वो कैसे हुआ? तो विद जो है उसमें फोर्थ कंजक्शन का प्रत्यय जो य है, तो य लगने से, विद में य लगने से वो उसे क्या कहते हैं कि द और य को ज्वाइन होने का संयुक्त अक्षर बनेगा ढ। ड और य ज्वाइन होने से ध बनता है, मीन्स कि विद बना। अब नीचे वही सेम रूल्स ऊपर जैसा हम लोग ने देखा लभ में, तो ट ठ ड ढ, मीन्स के ट ठ के बाद के जो शब्द है ढ आएगा, तो ढ वो अगस्त व्यंजन होगा, तो इसीलिए उसके बदले में पहला लेटर ट यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर ढ आएगा, तो ढ के बदले में ट यूज़ होगा, इसलिए वेट। और वेट के बाद में से प्रत्यय लगने से वेतस्य, वेत्स्य। स्यावह प्रत्यय लगाने से वेत्स्यावह, श्यामह प्रत्यय लगाने से वेत्स्यामह, स्यसे प्रत्यय लगाने से वेत्स्यसे, स्येथे प्रत्यय लगाने से वेत्स्यथे, स्यद्वे प्रत्यय लगाने से वेत्स्यद्वे, स्यते प्रत्यय लगाने से वेत्स्यते, स्येते प्रत्यय लगाने से वेत्स्यते, और स्यन्ते प्रत्यय लगाने से वेत्स्यन्ते। तो ये होगा हमारा फोर्थ कंजक्शन का टेबल। अब सिक्स कंजक्शन का टेबल का रूट जो है वो मिल, जिसका मीनिंग होता है टू मीट। अब मिल सिंपल है, जो हमने पठ का देखा था इसी तरह है। मिल जो है, सॉरी, पठ का नहीं, लिख का लिखा है इसीलिए, तो मिल में भी पहला जो वर्ड है वो ई है, फर्स्ट लेटर, जो ई होने के वजह से उसका कन्वर्ट होगा ए में। ओके, तो मिल का जो नीचे देखिए ली। अब मिल जो है वो ऐसा रूट है जिसके पीछे ई लगेगा, तो मिल का मेली, और से लगने से, और जो ई लगा तो मीन्स के स्या भी बदल जाएगा, तो इसीलिए से वो वाला जो षटकोण वाला लगा, तो मेली से, फिर श्यावह लगाने से मेली श्यावह, श्यामहे लगाने से मेली श्यामहे, स्यसे लगाने से मेली स्यसे, सेठे लगाने से मेली श्यथे, स्यद्वे लगाने से मेली श्यद्वे, स्यते लगाने से मेली स्यते, स्येते लगाने से मेलिष्यते,
और स्यन्ते लगाने से मिली स्यन्ते। तो ये हुआ हमारा 6 कंजक्शन का रूट का जो टेबल है वो। और आखिर में जो है वो 10 कंजक्शन जिसका रूट है वो कट, और 10 कंजक्शन का जो प्रत्यय है वो है अ और य, इसलिए बना क थ य। अब कठ य जब बना तो हम लोग ने ऊपर भी देखा था कठ य में ट्रिन लेटर है, तो पिछला जो लेटर है वो इकारांत में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर कठई बना और उसके बाद स्ये, तो कथई स्ये। श्यावय लगने से कथई श्यामय, श्यामय लगने से कथई श्यामय, स्यसे लगने से कथई स्यसे, स्येथे लगने से कथई श्यथे, स्यद्वे लगने से कथयिष्यद्वे, श्यते लगने से कथयिष्यते, शेते लगने से कथयिष्यते और श्यन्ते लगने से कथयिष्यन्ते। तो इस टाइप का हम 10 कंजक्शन का जो रूट है उसके जो टेबल है वो बना सकते हैं। तो हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों के परस्मैपद और आत्मनेपद का टेबल यूज़ करके जो वर्ब बनाने की रीत है वो हमने सीख ली है। तो अब आप लोग तीनों जो टेंसेस है उसका जो टेबल है उसका यूज़ करके ऐसे जो भी कंजक्शन के जो रूट है उसका यूज़ करके टेबल बना सकते हैं। और हमें पता चल गया कि वर्ब कैसे बनते हैं। तो उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे कि जिसमें अंदर अगर वर्ब चेंज करना हो, अगर पास्ट टेंस का वर्ब का प्रेजेंट टेंस कैसे बनाते हैं या तो फ्यूचर टेंस का वर्ब का पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ओके।